है। चलिए देखा जाए, पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन कराया गया था, तो इस वीडियो में अगला उससे क्वेश्चन दिया जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है, ये नीट 2013 में आया हुआ है, तो पूछा है E बराबर -2.18 इंटू -80 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर जूल है। तो ये पूछा था, 4 ऑप्शन दिया था, ध्यान दीजिए। ओ एन के बारे में पूछा था, दिया था यदि एन पॉजिटिव है, यदि एन पॉजिटिव है तो एनर्जी हाई होगी या लो होगी। ठीक, मस्त आवता मस्त आवत है। नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगला क्वेश्चन देखा जाए एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये दिया गया है। तो देखिए दिया है, पूछा है कि एनर्जी कब ज्यादा होगी कब कम होगी। पहला ऑप्शन दिया है कि यदि n की वैल्यू 1 हो तो एनर्जी ज्यादा निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, या n की वैल्यू 6 हो तो एनर्जी निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। ठीक, निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब एनर्जी कब ज्यादा होगी और कब कम होगी, यही मतलब है इसका। क्वेश्चन में दिया है और एक ऑप्शन दिया है उसमें कि जो n है वो बढ़ाने पर रेडियस बढ़ता है कि घटता है। तो आपको पता होगा जो रेडियस होती है 0.53 n स्क्वायर अपान जेड होता है। ठीक, n स्क्वायर अपान जेड होता है, तो a बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन ये दिया था। अब देखिए अगले ऑप्शन में क्या दिया था। अब यहां दिया एनर्जी जो -2.18 है जी, जब ये माइनस रहेगा और यहाँ पे वैल्यू कम रखी जाएगी, जब ये वैल्यू कम होगी तो यहाँ पे डिवीजन जो किया जाएगा तो यहाँ पे कम कटेगा और ये वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक, जब ये वैल्यू ज्यादा आएगी तो निगेटिव क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये वैल्यू जब जितनी ही ज्यादा होगी, नीचे वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ऊपर उतना ही कम आएगा। तो इसका मतलब है जिसके लिए n की वैल्यू 6 होगी उसके लिए एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। क्योंकि ये जब ज्यादा से भाग किया जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कम आएगा, और निगेटिव जब कम आएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो अब देख लीजिएगा ये वाला ऑप्शन सही था। अब अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू बोहर थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जी फोटॉन। ठीक, पूछा है इसमें किसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक, तो देखिए पहले हम लोग फार्मूला इसका लिखा जाए, जो डेल्टा ई होता है इसको आप लिख सकते हैं 30.6 जेड स्क्वायर अपान 1 n1 और n2 स्क्वायर। ठीक है जी, तो सब हाइड्रोजन के लिए इसको हम लोग x या कांस्टेंट मान लिया जाए। ठीक, जब कांस्टेंट मान लिया जाएगा तो हमको सिर्फ इसकी वैल्यू सबके लिए निकाल लिया जाए, जो ज्यादा आएगा उसका डेल्टा ई क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और जिसका कम आएगा वो कम हो जाएगा। तो देखिए 30.6 दिया है, अब ये हम लोग कांस्टेंट मान लिया गया। अब पहले के लिए देखिए 1 अपान 6 स्क्वायर माइनस 1 अपान, सॉरी ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। ठीक, अब 1 स्क्वायर इसका हो जाएगा क्या, 36 माइनस 1 अपान 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35/36। ठीक है जी, पहला ये होगा। अब दूसरे के लिए भी ऐसे ही निकालिए, पहला आया है ए का 35/36 आया है, बी वाला देखिए कितना आएगा, 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होगा, तो ये क्या आएगा इसका 25 माइनस 16 अपान 25 इंटू 16 हो जाएगा। ठीक, अब ये कितना बचेगा, 9 बचेगा, और ये कितना होगा 25 चौका 100, 25 8 200,
और 25 16 में 400 हो जाएगा। ठीक, ये 9/400 आया है। ठीक, अब सी वाला देखिए क्या आएगा। सी वाला क्या आएगा, 1/5² माइनस 1/6² आएगा। ठीक है, तो ये 36 आ जाएगा माइनस 25/36 इंटू 35। ठीक है, तो ये कितना आएगा जी, 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा बाई, अब 36 इंटू 35 किया जाए 30 हो जाएगा, 18 और 18 9 10। ठीक, 12 60 हजार। ठीक है, तो दिया है आपको लीस्ट एनर्जी काउंट करना है जी। ठीक, अब एक और देख लिया जाए डी वाला। डी वाला क्या होगा, 1/3² माइनस 1/5², तो 25 माइनस 9/25 इंटू 9, तो 25 चौका 8 200 225 हो जाएगा। ये 16/225, तो सबसे कम यही आपको दिख रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक, तो अब देखा जाए अगला क्वेश्चन, देखा जाए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज माइनस 30 to 80 किलोजूल मोल इनवर्स। ठीक, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट वुड बी। पूछा है फोर्थ बोहर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी यदि ये सेकंड बोहर ऑर्बिट की एनर्जी इतनी है। ठीक है, तो सेकंड बोहर ऑर्बिट की एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग को क्या आना चाहिए, एनर्जी का फार्मूला पता होना चाहिए ना। तो देखिए एनर्जी यही वाली अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा गया है, माइनस 1 किलो जूल मोल इनवर्स में दिया है जी। तो हम लोग जूल में वाली एनर्जी माइनस 2.18 इंटू 10⁻80। ठीक है, ये होता है Z², 1/, हमको 1 अपाने वाली जरूरत नहीं, अंतर नहीं चाहिए, Z²/n² होना चाहिए जी। ठीक, अब हमको सेकेंड और फोर्थ के बीच में, सेकेंड और फोर्थ के बीच में क्या मिल जाए, रिलेशन मिल जाए, तो हमारा क्या निकल जाएगा, फोर्थ एनर्जी का वैल्यू निकल जाएगी। ये फोर्थ एनर्जी है। ठीक है, फोर्थ एनर्जी की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम लोग क्या किया जाए, इसको मान लिया जाए E1। ठीक, और दूसरे वाले को मान लिया जाए E2। ठीक है, इसको माइनस 2.18 टू 10⁻80 Z²/n², ये सब जूल में ही है। ठीक, तो अब देखिए E2 माना गया, तो इसको भी 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, और दोनों हाइड्रोजन एटम है। ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, आपको पता होगा ये एटॉमिक नंबर होता है। तो ये तो वैल्यू आपकी कट जाएगी ना, तो आगे देखिए क्या बनेगा, E1/E2, E1/E2 इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा N2²/N1²। ठीक है, कट जाएगा पूरा। अब देखिए E1 का हमको दिया है माइनस, ये वैल्यू दिया है आपको, और ये निकालना है, ये भी दिया है, ये भी दिया है आपको। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू क्या रखा जाए, -328/E2। ठीक, और ये 2 दिया है, 4²/2² हो जाएगा, 16 कितना होगा, 4 होगा ना, तो इक्वल टू हो जाएगा -328/E2। ठीक, और ये हो जाएगा 4। ठीक, अब 4 8 4 दूना हो जाएगा, एक इसमें आएगा माइनस में, और ये देखिए -41 किलो जूल मोल इनवर्स, इसका भी -82 किलो जूल मोल इनवर्स है, 164 किलो जूल मोल इनवर्स, ये भी किलो जूल मोल इनवर्स में। तो आपकी E2 कितना आ गया, E2 इक्वल टू आया है -82 किलो जूल मोल
इनवर्स आएगा जी। ठीक, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n बराबर 4 टू n बराबर 1 में। बोले तो जो ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी क्या करता होगा, रिलीज कर रहा होगा। इन ए हाइड्रोजन एटम विल बी गिवन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इतनी है एंड एच इतना। देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लानी है। तो हम लोग ये सब ना देखकर हम लोग सीधे फार्मूला पे चला जा रहा है, इससे हम लोग को अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो आप देखिए -2.18 10 टू पावर -80। ठीक, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर होता है, आपको पता है। अब ये जूल में दिया, इसका मतलब भी जूल में है, ये आपको पता है। अब ई की वैल्यू क्या रखा जाएगा हम लोग, ई बराबर होता है एच न्यू होता है, समझ में आ रहा ना। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। ई की जगह एच न्यू लिख दीजिए। जेड स्क्वायर किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो एच की जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, और एन बराबर 4 टू एन बराबर 1 में जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ए वाला क्या बनेगा, n1 स्क्वायर -1 अपान n2 स्क्वायर, ये वाला बनेगा फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए वैल्यू निकालने के बाद -2.18 -80 1/1 स्क्वायर -1 अपान 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप ई बराबर क्या लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं। अब न्यू बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 2.18 इंटू 10 टू -80। अब इसको लिख सकते हैं 15/16। और एच की वैल्यू कितनी होती है जी, यहाँ दिया 6.625 इंटू 6.625 इंटू 34। ठीक है, अब जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा निकल कर 3.08 इंटू 50 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन इसके देखा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द लिथियम +2 आयन टू बी इमिटेड फ्रॉम n बराबर 2 स्टेट इज गिवन। ये पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द लिथियम +2 आयन टू बी इमिटेड n बराबर 2 स्टेट से दी। ध्यान दीजिए, मान लीजिए n बराबर 1 n बराबर 2, ये बता रहा है यहां से निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को, समझ में आ रहा ना, कह रहा है कि n बराबर 2 से, आपको पता है ऑर्बिटल ही है ना, तो यहाँ ये घूमता रहता है, यहाँ पे इसकी फिक्स एनर्जी होती है बोहर के अनुसार। तो यहाँ से निकलने के लिए पूछ रहा है कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। अब देखिए एनर्जी निकलने के लिए हर बार किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, इसका मतलब पॉजिटिव होना चाहिए जो एनर्जी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं, E2 माइनस डेल्टा E इक्वल टू होता है E2 माइनस E1। ठीक है, ये पता है बोहर के अनुसार ही है भाई। ठीक है, डेल्टा E2 माइनस क्या है, E1 है। अब हमको E2 तो आपको पता है, इसको हम लोग क्या माना जाएगा E1, और ये जहां पे जाएगा उसको क्या माना जाएगा E2। अब ये पता नहीं कहां जाए, उसके लिए हम क्या मान लेंगे, 0 मान लिया जाएगा। समझ में आ रहा ना। अब डेल्टा इक्वल टू E2 माइनस E1 है। अब आपको पहले E बराबर क्या होता है ये जानना पड़ेगा। ठीक, En बराबर 2 दिया है, तो हम लोग पहले E बराबर ही निकाल लिया जाए। और एमिटेड इलेक्ट्रॉन टू बी, अब इसमें देखिए -2.18 80 जेड स्क्वायर अपान n स्क्वायर जूल में आ रहा है जी।
ठीक है। अब जूल में आ रहा है तो इसको क्या कीजिए -2.18। अच्छा कीजिए हम लोग ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला जाए, क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दी रहेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगी। तो हम लोग इसको डेल्टा ई इक्वल टू निकाल 13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसमें से उसमें फिर हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए वो भी सही था। ठीक, तो डेल्टा इक्वल टू ये था। अब हमको E1 सिर्फ निकालना है, तो E1 इसको कर दीजिए E1 30.6। अब देखिए n बराबर 2 दिया है और लिथियम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। लिथियम का परमाणु 3 होगा और ये दिया है n बराबर 2 के लिए जी। ठीक, तो 2 स्क्वायर भी हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा 30.6 इंटू 9 अपान 4। ठीक है, ये तो निगेटिव ही होगा, आपको पता होना चाहिए। इसको काटेंगे कितना बचेगा 4 4 -3.4 इंटू 9। ठीक है, 9 चौका 36 9 27 30 हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अब किस में आया है निगेटिव आया है और हमको डेल्टा ई चाहिए ना, तो डेल्टा ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे 0 माइनस 30.6। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है तो 0 0 डेल्टा ई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए हम बोले थे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा किस में होनी चाहिए पॉजिटिव ही आनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव आया है ना जी। ठीक, तो अब देखिए ये आंसर हो जाएगा, देखिएगा ये 1999 मिनट में आया हुआ है। ठीक, अब अगला देखिए दी बोहर ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम n बराबर 1 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.530 एंगस्ट्रॉम। दी रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n बराबर 2 ऑर्बिट। आपको हम बता दें यदि पता नहीं है आपको तो यदि हम इसको क्या मान रहे हैं 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं, इसको 3 मान रहे हैं, इसको 4 मान रहे हैं। ठीक, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब इसमें से इसमें जाए। ठीक, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है, फिर इसमें से इसमें इसको सेकंड एक्साइटेड, इससे इसमें ये थर्ड एक्साइटेड, ऐसे नाम पढ़ा रहता है। ठीक, तो ये आपको आना चाहिए। आप चैप्टर यदि पढ़े नहीं है तो चैनल को जाके विजिट करिए, वहां पे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा लेक्चर मिलेगा। ठीक है, एकदम सीरियल वाइज मिलेगा, कोई भी पैसा उसमें नहीं लिया जाएगा आपसे। देखिए बोहर ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम n बराबर 1। तो हम लोग कैसे निकाल, रेडियस का फार्मूला क्या होता है 0.53 n स्क्वायर अपान जेड होता है। ठीक, रेडियस 0.53 n स्क्वायर अपान जेड। तो हमको हाइड्रोजन की दे दिया है, इससे मतलब नहीं हो, हमको रेडियस निकालना है n बराबर 2 के लिए। तो n बराबर 2 के लिए, लेकिन z की वैल्यू तो 1 ही होगी ना जी हाइड्रोजन के लिए। ठीक, तो r बराबर क्या लिखेंगे आप 0.53 ये 4 हो जाएगा। ठीक, 2 स्क्वायर 4 तो ये हो जाएगा 15 16। ठीक, 4 3 12 2 5 20 21 होगा ना भाई 21। ये क्या आएगा और ये किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। ठीक, तो ये वाला आंसर वहां पे आपको दिया होगा, देख लीजिएगा, आपके पास अनसॉल्व होगा ना, क्वेश्चन भी लिखा जा रहा है वैसे आप लिख लीजिएगा ना, तो कोई जरूरी नहीं है आपको अनसॉल्व खरीदने। ठीक है, तो अब देखिए इसके अगला वाला क्वेश्चन, देखिए दिया है इफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हीलियम प्लस विल बी। देखिए हाइड्रोजन एटम में n बराबर 1 है, हीलियम में भी n बराबर 1 है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना जी 2 है। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर इसका 2 है तो देखिए आप पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए किसी एटम के गैसियस स्टेट से, जैसे एक गैसियस स्टेट है इसका, ठीक,
और मान लीजिए सोडियम है, ठीक, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए सोडियम है, इसको एक इलेक्ट्रॉन इसके गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा इसको दी गई है उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। आयनाइजेशन में एनर्जी वही रहेगी, बस आप आयनाइजेशन का मतलब एनर्जी क्या होगी, वही वाली एनर्जी दी जाएगी। जब दी जाएगी एनर्जी इसको, तो देखिए फार्मूला हम लोग वही पुट किया जाएगा। ये ट्रिक है, आप समझ लीजिए एक तरह का। एनर्जी बना क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 13.6, ठीक है, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। अब देखिए एन की वैल्यू यहाँ पे भी 1 होगी, यहाँ के लिए भी 1 होगी, तो जेड की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो देखिए जब जेड की वैल्यू 2 आएगी -13.6, ठीक, जेड की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगी, 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम बोले आयनाइजेशन एनर्जी के फार्मूला अलग होता है, लेकिन आप इसको इस तरह से निकालें ना, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक एक तरह का, ठीक। तो आप जो निगेटिव दिया रहेगा ना उसी को आप पॉजिटिव कर दीजिएगा बस, ठीक। अब देखिए 6 चौका 24, 13 चौका 52, 52 2 54 हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 10 लग जाएगा, ठीक। तो ए वाला देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहला वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसी की भी निकालने के लिए भाई आप ये फार्मूला पुट कर, जो आयनाइजेशन एनर्जी आया ना उसी को पॉजिटिव कर दीजिए, आपको आयनाइजेशन एनर्जी फार्मूला खोजना नहीं पड़ेगा। वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बस आप ऐसे लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर होता है, ठीक, और इसका 13.6 से आप गुणा कर दीजिए, बस इसको प्लस में कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप इसी पे ही फार्मूला पुट करिए, आपको पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे जाइए, पीरियोडिक टेबल को देखकर तब ये क्वेश्चन देखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ये आंसर आ गया है, ठीक। ये नीट 1993 में आया था। देखिए अगला, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1992 मिनट का। तो आसान क्वेश्चन है, ठीक। तो E बराबर क्या लिख सकते हैं, 13.6, क्या होता है, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम जब दे दे तो आप जानिए जेड बराबर क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, हो सकता नहीं हो जाएगा भाई, ठीक है। तो -13.6 हो जाएगा, है ना, 13.6 होगा, और जेड की वैल्यू 1 लिखना है और n की वैल्यू n लिखना है, तो n क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आपको इससे बहुत ही हेल्प मिली होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक। धन्यवाद।